जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आरती करते हैं। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरिः कमलविहारिणि, हरिः कमलविहारिणि, सुन्दरसुपुनीते। जय भगवद्गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्तिहरा, कामासक्तिहरा, तत्त्वज्ञान विकाशिनी, तत्त्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्मपरा। जय भगवद्गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवद्गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमरजनी, नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरिरसिका सजनी। जय भगवद्गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवद्गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे।
जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते। हरिः कमलविहारिणि सुन्दरसुपुनीते, जय भगवद्गीते। हरि ही कमल विहारिणी, श्री हरि के हृदय कमल में विहार करने वाली सुंदर सुपुनीते, पवित्र सुंदर है। हृदय में वो विराजती थी तभी तो निकली ना, नहीं तो कहाँ से निकलती। ये जय हो श्रीमद् भगवद गीता का, जय हो श्रीमद् भगवद गीता का। क्यों? क्योंकि वो कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है कि अमुक ही हिंदू पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते, वो पढ़ सकते, ज्ञानी पढ़ सकते, अथवा तो बच्चे पढ़ सकते हैं और बड़े, ऐसे कोई भी भेद नहीं है उसमें। कोई किसी प्रकार का भी भेद नहीं है कि भाई अमुक ही कुछ ये लोग पढ़ सकते हैं ना, कोई भी भेद नहीं है। तो कहते हैं जय भगवत गीते, भगवत गीता की जय हो। जय क्यों? क्योंकि ये जा से जन्म, जैसे जायते, जैसे जन्म, और यह से यश, माने अभी जब हम धरती पर आए हैं तो हमें पता है कि ये क्षणभंगुर है दुनिया। तो दुनिया क्षणभंगुर है तो जीना नहीं, ऐसे नहीं, हर पल जीना है। अभी संतो महंत कोई रहते हैं, पूर्ण ज्ञानी साक्षात्कारी संत रहते हैं, वो पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं। अभी अपने गुरुजी है, वो तो एक बार से यहाँ सिल्वर जुबली में यहाँ से आए थे। अरे ये उशी इधर क्यों पड़ी है? तुम्हें पता है ये 25 रुपीज़ की है। उन्हें साक्षात्कारी हो गए तो इधर ध्यान नहीं देंगे, ये सी बात नहीं। गुजराती में कहते हैं, संसार मां सरसो रही ने मन मारी पास, अर्जुन सुनो गीता सार, पांडव मान जो निर्धार। ये संसार में हमें पता है कि भाई 100 साल के लिए जितना भी, कोई 2 साल के लिए, कोई जन्म के साथ चले जाता है। जहाँ तस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य से, ये सुन लिया है, ये पता है, थियोरी पता है। पर फिर भी हर एक चीज़ हो, जो भी सुख हो दुख हो, कोई भी बहुत महान उत्सव हो या साधारण उत्सव हो, या फिर मृत्यु भी हो तो मृत्यु भी मंगलमय उत्सव है, उसमें भी सब पूजा पाठ वो पूर्ण ध्यान से करते हैं हम लोग। तो वो ऋषि मुनियों ने हमें इतनी सुंदर प्रथाएं दी है कि क्या बताएं, उनका तो वर्णन नहीं है। तो भगवान की महिमा, ईश्वर की महिमा गाना असंभव है, उनके गुणगान भी नहीं गा सकते। एक संत भक्त हो गए गुजरात में, वो बोलते हैं, दुर्गा देवी दयाना वर दे, गुण तुझ गावानी शक्ति दे। मैं छोटी थी तो वो ऐसे बोल के वो संत ऐसे एकदम गदगद हो जाते थे। तो मुझे ऐसे लगता था ये रोते क्यों हैं। और दूसरा मुझे लगता था, एकदम छोटी थी मैं, ऐसे लगता था मुझे कि गुण तुझ गावानी शक्ति दे, दुर्गा देवी दे के इतना दया करो कि ऐसा वरदान दो कि गावानी शक्ति, गाने की शक्ति। कि गाने में क्या शक्ति लगती है, बच्चे को क्या पता है।
पर ये नहीं है गुण तुझ गावानी माने तुझ गुण, माँ के गुण नहीं गा सकते, क्योंकि उनका रूप ही हमें पता नहीं है। वो तो अरूप है, अपने स्वरूप में उसकी अरूपता छाई हुई है, और अपने स्वरूप के भीतर उनकी पूर्णता छाई हुई है, उसका परम प्रेम छाया हुआ है, इसलिए अंतर्मुख होने को बोलते संत। अभी योग से ज्ञान से वो अंतर्मुख आ रहे, और जो भक्त होंगे वो भजन करते करते लीन हो जाते हैं, प्रदक्षिणा करके झाड़ को पानी चढ़ाते, पूजा करते, फूल चढ़ाते, डंका बजा के। इधर भारत में तो इतनी संस्कृति, एक डंका बजा के भी छूट जाएगा। तो कहते हैं हरि ही ये कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीत, पवित्र तो है पर सुपुनीत। फिर कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कर्म का जो मर्म है उसमें भी सुमर्म उसका प्रकाश होता है कि कर्म का रहस्य क्या है। कर्म में तो पूर्णता आती नहीं है, कर्म के भीतर पूर्णता आती नहीं है, कहीं ना कहीं तो दोष रह जाता है। इसलिए बताया कर्म संन्यास योग, छोड़ना पड़ता है आखिर में। कामासक्ति हरा, ये सभी दुखों का जड़ है काम। कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। कामात् क्रोधो विजायते, काम की कामना उठी, इच्छा उठी, यही जड़ है दुख का। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के द्वार कहे गए हैं। तो ये अभी क्यों नहीं करना, क्रोध क्यों नहीं करना? तो करना है तो करो कोई बात नहीं, पर क्रोध करने से तुम शांत होगे क्या? दूसरे ने तो ये कर दिया, पर दूसरे ने कुछ, किसी ने कुछ कह दिया, या कोई घटना घट गई, कोई सिचुएशन आ गई, अब क्या? तो वो सब लेने का किसने बोला? मन में लेने का। विष्णु भगवान के कान के मेल से वधु कैटभ आए, तो वो आखिर में माँ ने उसको मारा। तो वो माँ हमारे भीतर बैठी है, उसको जगाना। हम अपना क्या बोला, अस्तित्व को ऐसे जानते हैं हम, इसका बेटा है, इसकी माँ, इसका भाई, इसका सखा, इसका इंडस्ट्रियलिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, ये समझ रहे। ये तो सब इधर प्राप्त हुआ है, हमसे वो सब छोटा है, तो वो परिचय नहीं है। परिचय तो आदि शक्ति बैठी है अंदर, और वो मैं ही हूँ। ये भाव कि मैं वहाँ हरि नहीं, हरि वहाँ मैं नहीं, जो करना है सो करो, हमें क्या पड़ी है। ब्रह्मा जी को कहा था वो मधु कैटभ ने, ऊपर से, कमल के ऊपर से उतर जा, बोले नहीं तो हमसे लड़, ये कमल में बैठने लायक नहीं है। तो फिर आखिर में वो भगवान के पास गए, तो भगवान योग निद्रा में थे, तो योग निद्रा की स्तुति करी, तभी कहा कि माँ मेरी या तो रक्षा करो, और या फिर वो तो मधु कैटभ के हाथ से मुझे मरवाने दो, लाज तुम्हारी जाएगी, कह दिया ब्रह्मा जी ने। तो वो ये भगवद गीता जो है वो हरि ही कमल विहारिणी, हृदय कमल में वास है। तो वो क्या हरि, वो एक ही देवकी नंदनी थे क्या? यहाँ घट घट परमात्मा व्याप्त है, हमारे भीतर है। कृष्णस्तु आत्मा स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से दूसरा कोई, किम अपि, कोई भी तत्व कोई है नहीं। कृष्ण तत्व चैतन्य सत्ता है। शिव सूत्र में कहते हैं ना, चैतन्य आत्मा। तो ये सुंदर सुपिनते बहुत है,
कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा, काम की आसक्ति, कुछ काम उठा तो फिर क्रोध आएगा। कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। कुछ इच्छा उठी तो बस हो गई बात, वो फिर क्रोध आएगा। कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः, मोह व्याप्त हो जाता। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, बस स्मृति विभ्रम हो जाएगा। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि का काम ही रह नहीं गया, स्मृति ही चली गई, याद नहीं मैं कौन हूँ। स्मृति भ्रंशात् कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, ये क्यों ऐसे कर रहा है, वो क्यों ऐसे हो रहा है, ये क्या है, मुझे ही ऐसा क्यों, मेरे लिए, ये सब उठा तो फिर क्रोधात् भव, सम्मोह, मोह में पड़ गए। सम्मोहात् स्मृति, स्मृति विभ्रम ही सभी का जड़ है। अर्जुन को बोले नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, स्मृति जागनी पड़ेगी कि भाई मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, क्या है, ये सब स्मृति अगर जाग गई तभी स्वस्थता आती, स्व में स्थिरता। हम मानते हैं मैं ये शरीर हूँ, देह भाव में कभी भी स्थिरता नहीं आएगी, देही भाव में। वो संतों को भी कितना तकलीफ होती है, पर वो देह भाव, देह देवाचे मंदिर त्यात आत्मा परमेश्वर, ये हर भाषा में अलग अलग प्रकार से बोलते हैं कि माइलो बैठो हृदय मंदिरे, हृदय के मंदिर में अंदर जो बैठा है वही तो है। तो वो कौन है? वो भगवान है। और तुम कौन हो? तुम इसका बेटा बेटी, ऐसी माता पिता हो क्या? वो अलग अलग नहीं है। एको हम बहुश्यामः, अकेले लग रहा था तो सृष्टि रचाई, और अनंत प्रकार की तो वैरायटी पसंद है, वो तो वैविध्य पसंद है। तो जात जात के कितने, ओहो, हम ये सब इतनी जाति 84 लाख योनि में से पसार हुए, तो वो इदम हमाम अमृत योनो, अमृत योनि में ले जाओ, ये बोल रहे हैं। संध्या वंदन करते, उपनयन कर लेते हैं, संध्या वंदन नहीं करते, फिर दोष पड़ता है, दुखी हो जाते हैं, जानते नहीं है ये बालक जैसे है, और फिर दोष तो पड़ेगा ही पड़ेगा। त्रिकाल संध्या का कितना महत्व दिया। तुम बात कर तो स्मृति भ्रंशात, तो स्मृति आएगी कैसे? अभी संध्या वंदन में पहले आचमन करते, कोई भी पूजा में पहले आचमन करते, मैंने इशारा तो हर जगह दिया है। कोई फूल खिलता है, कोई फल है, उसकी मूल में रज में जाओ तो जी बारीक 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 कितनी सुंदर रचना है। एक हरा पत्ता है, वो कोई झाड़ का अलग अलग प्रकार का, एक में गुलाबी फूल, एक में पीला फूल, एक में लाल फूल, एक में जात जात के अंदर की रचना देखो, श्री केसर पुंकेसर, और वो जलवाहिनी रसवाहिनी नीचे से कैसे रस ऊपर पहुंचता है, आड़छेद करके देखो वो झाड़ के रसवाहिनी अन्नवाहिनी का, और प्राणी, और ओहो, समुंदर, आकाश, बादल, कल्पना के बाहर है, पर वो इतना सारा व्याप्त है, वो सब एक ही मात्र अंश से भरा है। ये स्मृति भूल गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें एक ब्रह्मांड, उसमें एक सूर्यमाला, उसमें एक सूर्य, एक पृथ्वी, और ये एक एशिया खंड, उसमें भारत, और इसमें एक बेंगलोर, और उसमें एक आश्रम, इसमें एक कुटीर, और उसमें एक इतनी सी जगह में बैठ के हम मैं करो। कौन है तुम भाई? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है।
तो कामासक्ति हरा। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, फिर बुद्धि नहीं चलती है, उल्टी दिशा में ही चलती, और बुद्धि नाशात प्रण से फिर विनाश हो जाता है। इसलिए सभी का जड़ है काम, फिर क्रोध आता है, वो छोड़ो। काम के प्रति जो आसक्ति है वो हरण करने वाली है गीता। गीता का अभ्यास करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, उसमें देखना चाहिए क्या है। सच्चिदानंद भगवान ऐसे बोलते, षडेश्वर्य पूर्ण है, चराचर वंदित है, परम पुरुषोत्तम है। ये श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण की दिव्य वाणी। ऐसे सब बोलने में, पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगे ऐसे नहीं, वो अंतरंग में से निकली हुई दिव्यता की वाणी है ही। तो वो हमारे भीतर भी वही रम रही है, हमारे भीतर भी श्री हरि है। ये घट घट व्याप्त शक्ति है। तत्वज्ञान विषय, तत्वज्ञान का विकास होता है। विद्या ब्रह्म परा, ये परा विद्या है, ब्रह्म के विषय में जानते हैं। या कौन सी विद्या? सा विद्या या विमुक्त है। निश्चल भक्ति विधायिनी। निश्चल भक्ति એટલે इस मतलब तुम ये देवता को पूजो, उसको पूजो, इसको पूजो, जल को, गंगा जी को पूजो, वटवृक्ष को पूजो, सूर्य नारायण को पूजो। ये पंच तत्वों का पचड़ा में से निकल के, मन बुद्धि अहंकार में से निकल के अपने चित्त में विश्राम करो। चिति विश्राम में तिष्ठसि अधुनैव यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम में तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। देह भाव से छूटो तो अभी का अभी सुख है। मैं देह हूँ और देह का भाव धारण किया और फिर क्या आगे? देही भाव धारण नहीं किया तो फिर कैसे हो सकता है? तुम ही हो भाई, ये तो गुरु बता रहे। क्या बता रहे गुरु जी? तुम ही हो। वो और तुम अलग अलग नहीं है, सब में है ना। अगर सब में है तो तुझ में भी है और वही तुम हो। बस ये भाव धारण करना है और कुछ नहीं। अव्यभिचारिणी भक्ति बोलते, व्यभिचार नहीं। घड़ी में इसको मानो तो उसको मानो, एक में अनेक को देखो, अनेक को एक में देखो। ये निश्चल भक्ति। भगवान है, वो मेरे अपने है, अभी है, यहाँ है, मुझ में है, मैं हूँ, ये कहते हैं गुरु जी। ये निश्चलता आ जाए कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे भीतर ही तो भगवान है और मैं रहा कहाँ? वो मैं करते वो कहाँ रहा? निर्मल मलहारी, मल आवरण विक्षेप होता है ना, वो जो कचरा पट्टी है वो निकल जाती है और वो मल का हरण करने वाली गीता है। उसका ज्ञान सब धो देगा। शरण रहस्य प्रदायिनी। शरण रहस्य क्या? शरणागति में जाओ तुम तो क्या रहस्य है? रहस्य क्या है? शरणागति भी तुम हो, शरण्य भाव भी मैं हूँ, भगवान बोलते। श्रद्धा भी मैंने दी, शरणागति का भाव भी मैंने दी, और जो शरणागत हो रहे वो भी मैं ही हूँ। मेरे लभते तत्कृपयैव, उसके बिना तो कुछ नहीं। और अगर भक्ति प्राप्त हो गई भगवत तत्व सत्ता के प्रति, परम धाम के प्रति, परम सत्ता के प्रति, परमेश्वर के प्रति अगर श्रद्धा प्रकट हो गई तो वो भी भगवान बोले मैं ही देता हूँ। ना हम करता हरि करता। कर्ता भाव है क्या? तुमने कैसे किया? अंदर शक्ति बैठी है तब तो किया ना, आदि शक्ति नहीं तो क्या कर सकते? आदि शक्ति, शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। शिव भी नहीं है, श ई व, वो ई निकाल दो तो शिव से श हो जाएगा। ये बात है। प्रकृति जो है, अष्टधा प्रकृति पंच तत्वों से बना
हुआ ये शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति से बना हुआ शरीर, यही तो शक्ति है। और भीतर बैठा चैतन्य वो शिव है। तो वो शरीर तो ठीक रखना पड़ेगा ना, नहीं तो शिव से शव हो जाएगा। सब विधि सुखकारी, कैसे भी सुख ही सुख मिलता है। कैसे सुख मिलता है? उसने समता बता दी। संसार का सार क्या है? समता, समसार। ये हम समझे नहीं। संसार असार है, संसार असार है। तो फिर कहते निस्सार यह संसार में, शिव नाम केवल सार है। शिव भक्ति है, शिव मुक्ति है, शिव मुक्ति कहाँ आता डमरू पर। ये कहते हैं कि शिव ही भक्ति है, माने भीतरी चैतन्य को पाना। भक्ति माने भगवान, भगवत सत्ता को भीतर जाना, उनको जानना। ध्रुव जी, प्रहलाद जी ने 5-5 साल में पा लिया। तो भगवान का अन्याय नहीं है, तुम भी पा सकते, हम भी पा सकते। सब विधि सुखकारी। तुम्हें क्या चाहिए वो गीता के, ये गीता ज्ञान गंगा सागर में सब कुछ मिल जाएगा। राग द्वेष विदारिणी, राग द्वेष तो रहेगा नहीं, द्वेष कैसे होगा? राग कहाँ से होगा? दो तो है नहीं, एक जल भरा है ग्लास में, तो एक ड्रॉप भी जल है, दूसरा ड्रॉप भी जल है, तीसरा ड्रॉप भी जल है। एक ग्लास में दूध भरा है तो पहला ड्रॉप भी दूध है, दूसरा ड्रॉप भी दूध है। तो एक चना दाल से भरा हुआ डब्बा है तो वो सभी चना दाल ही हुआ ना। तो हम ईश्वरी हुए ना, ईश्वर हुए। इसका मतलब कि ऐसे वो पॉम्पन शो बोलते हैं ऐसी नहीं, बहुत कि यहाँ कोई ऐसी आता है बड़ा सा और फिर वो हार पहनाते, ऐसी बात नहीं। जैसे हाथ हमारा, अंगुली हमारा, नाखून हमारा, कान, नाक, वो सब हम हैं, ऐसे हम ईश्वर विराट के अंग है। तो जो जिसको पार्ट मिला वही। कारिणी मोद सदा, आनंद देगी। गीता के अभ्यास से कभी आनंद से नीचे नहीं गिर सकते, आनंद मिलेगा। भव भय हारिणी, भव माने सुखी भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। वो बोलते हैं आयुष्मान, दीर्घायु हो जाओ। वो बोलते हैं चिरंजीवी बन जाओ। इसका मतलब तुम नहीं हो, बन जाओ का क्या मतलब है? भव माने कि अभी नहीं हो। सुखी भव, इसका मतलब सुखी नहीं हो। जबकि गीता का ज्ञान लिया तो भव का भय हरण हो जाता है। मैं ही उनका अंश हूँ, तो क्या कमी है? कोई कमी नहीं रह जाएगी। एबंडेंस और कृतज्ञता आती है। कृतज्ञता आती है तो ग्रेस, कृपा बरसती है कि भगवान तूने मुझे जो बहुत दिया, मैं देख सकते हो, सुन सकते हो, खा सकते, पी सकते, दौड़ सकते, बोल सकते, पूरा लिस्ट बना सकते, पर वो पूरा लिस्ट नहीं सुनाएंगे। 1000 वस्तु मिली हुई है, कान में कोई दर्द नहीं, सुनता है। सुबह खाना खाया, फिर से शाम को खाते, पाचन शक्ति, पचन तंत्र चालू है, रुद्राभिषण तंत्र चालू है। वो एक पॉइंट आया वो बताएंगे, 1000 सुख नहीं बताएंगे। भव भयहारिणी, तारिणी, तरण कर देती है। परमानंद प्रदा, आसुर भाव विनाशिनी, आसुरी भाव और दैवी भाव। दैवी संपत क्या है? कि भाई प्रशंसा करना दैवी संपत्ति। और फिर वो किसका निंदा स्तुति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? निंदा तो करना चाहिए। हमको तो उसने ऐसा कहा तो उसने तैसा कहा, वो तो मज़ा आती है। तो तुम किसकी निंदा कर रहे हो? तुम निंदा करोगे तो उसको ही जाएगा, प्रशंसा करोगे तो इसको ही जाएगा, किसको परेशान करोगे उसको ही जाएगा, और किसको मदद करोगे, प्यार करोगे, दया करोगे, करुणा करोगे, वो भी
भगवत सत्ता को ही जाएगा, क्योंकि सभी जगह वही दूजा न कोई। जागो, नाशिनी तम रजनी, अंधकार अज्ञान के अंधकार से जागो। तुम अपना व्यक्तित्व अस्तित्व ऐसे बताते हो कि ये मैं हूँ वो मैं हूँ, वो भूल जाओ। पहले जानो कौन हो, कहाँ से आए हो। अंतर्मुखता प्राप्त करो, गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण के बिना कुछ नहीं है। समता त्याग सिखा। समता त्याग क्यों करना पड़ेगा? त्याग कैसे सीख जाते हैं? क्योंकि एक वस्तु तुम, एक चूड़ी मैंने पहन ली कि उसने पहन ली, कि एक वस्त्र मैंने पहन लिया कि उसने, कि एक एप्पल मैंने खा ली कि उसने, सभी में वही शक्ति समाई हुई है, फिर भेद रहा कहाँ? व्यावहारिक जीवन के सत्य में वो रखना पड़ता है। व्यावहारिक जो सत्य में थोड़ा ये करना पड़ता है, पर वो भेद दृष्टि ऊपरी दृष्टि से हृदय पूर्वक नहीं होती है। तो आसुर भाव विनाशिनी, इसने ऐसा किया, तिसने तैसा, इसने उसने तो उसने कोई है ही नहीं। राग द्वेष विदारिणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो राग करने का प्रश्न नहीं, सब जगह मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप छाया हुआ है सब जगह। और घोर अंधकार की बात, नाशिनी तम रजनी, आसुर भाव विदारिणी, आसुरी शक्ति तो रहती नहीं ना, भीतर भगवान बैठा है, तो फिर असुर भाव आएगा कहाँ से? आलस्य करो, ये नहीं चलेगा। गुरु तत्व का प्रकाश हो जाता है। वो तो कोने को सूर्य आते तो अंधकार टिकता है क्या? तो गुरु का प्रकाश में, उनके सानिध्य में, उनके स्मरण में, उनके विचार में, उनके सामीप्य में, उनके भजन में रहे तो क्या होता है? ज्ञान ही आएगा ना। और वो ज्ञान का प्रकाश परेशानी के हल हो जाता है। ये एक ही वस्तु रहती है, गुरु बड़ा या परेशानी बड़ी। गुरु को जाके नहीं कहो कि ये गुरु हमारे बहुत बड़ी परेशानी, परेशानी को जाके बोलो, ए परेशानी चल हट, मेरा तो गुरु है बहुत बड़ा, रहेगी नहीं। गीता का अभ्यास करने से दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी गुण प्रस्फुट होते हैं। हरि रसिका सजनी, हरि और गीता के ज्ञान में कोई अंतर नहीं। वो रसमयी रास में ले जाती। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, जो अंतरंग में से निकली हुई ये अमृतवाणी है। जब युद्ध के पश्चात पूछा था अर्जुन ने कि अभी भाई ये तो बताओ, वो बोले वो तो उधर ही आया था, अभी नहीं आएगा। तो ऐसे सकल शास्त्र की स्वामिनी, अब जो स्वामिनी रहती है वो कैसे मौज करती है, वो के ऊपर स्वामी रहता है। तो गीता का स्वामी को नहीं, सकल शास्त्र, पूरे शास्त्रों का सार है गीता। श्रुतियों की रानी, रानी है उसके ऊपर राजा है। तो रानी एकदम सुंदर सजती है, श्रृंगार करती है, कैसे करेगी? राजा एकदम ऐश्वर्यवान है। तो वो ऐश्वर्य किसका है? श्रुति का, जो वेद से निकला सच्चा स्रोत है, वही श्रुति, वही उसकी जैसे कि गीता रानी है। रानी माने राजा के पास जो संपत्ति है वो हीरा मोती वो रानी पहन के घूमती है ना, ऐसे शास्त्रों का सार, श्रुतियों का सार सब गीता में भरा पड़ा है। गीता के अभ्यास से सब हो जाता है। एकम गीतम देवकी पुत्र गीतम कहते हैं। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए। गीता रूपी माता को विनंती करते हैं कि हमारे ऊपर दया करो, अमृत बरसाओ,
अमृत बरसाओ माने ये देह क्षणभंगुर है, पर जो कोई भी जो है जिसका अस्तित्व वो अजर अमर अविनाशी है। तो हमारे भीतरी कण में वो जो बैठा है परमात्मा, वहाँ तक का अमृतत्व तक हम पहुँचे। कहते हैं ना, इदमहम माम अमृत योनो सूर्य ज्योतिषी स्वाहा सत्य सामत सत्य। हरिपद प्रेम दान कर अपनो, कर लीजिए। हरिपद कहाँ मिलेगा? हृदय कमल में। हरिपद माने एक पद है कि एक मैनेजर है, एक पद है वो चपरासी, एक पद है साधारण वर्कर है। तो अभी तुम्हें कौन सा पद चाहिए? तो अगर हरि का पद चाहिए तो हरि ही सर्वत्र व्याप्त है, ओमनिपोटेंट, सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनिसिएंट, सर्वत्र है, सर्वदा है, सदा है, सर्वशक्तिमान है। तो वो पद कैसे मिलेगा? तुम सोचो कि मेरे भीतर वो ही बैठा है, वो ही, और तो सोचने का क्या है, वो सच में है, अंदर बैठा है, वही बोल रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, ये सब करते हुए भी वो है। तो वो परम शक्ति परम सत्ता अंदर नहीं है तो चली गई, तो फिर वो पंच तत्वों का पुतला तो अग्नि को समर्पण कर देंगे, भूमि को समर्पण कर देंगे, कितने भी प्यारे हो। तो ये भगवद गीता की आरती हमने देखी, तो ऐसे है, ये सभी रहस्यपूर्ण है, अनंत रहस्य है इसमें। भगवान बहुत दयामयी है। अभी कहेंगे कहाँ दयामयी, ये मर रहे वो मर रहे, पर वो मर नहीं रहे, ये व्यवस्था है। ये कुछ भगवान को विनाश का, लय का मूड है। चतुर्युगी आए के सतयुग आए, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ऐसे चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी होए तभी एक ब्रह्मा का दिन होता है। तो ये सब चक्र चलता रहता है। तो ये अभी दुख होता है तो क्या करना, क्या है? कर्म योग करना है, ये मदद करना है, आशीर्वाद देना है, प्रार्थना करना है, सबको बचाना है जितना हमसे हो सके, तो वो सब करना है। मूर्खता से तो ये तो आए हैं वो चले जाएंगे ने, ऐसे थोड़ी है। एक साधु सन्यासी था, तो वो एक भाई, उसका बेटा गुजर गया, तो बोले कि ये तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से आया है, उसे जाना ही पड़ेगा, धीरज रखो, ऐसे करो वैसे करो, बहुत आत्मा को अजर अमर अविनाशी है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, नैनम न क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति माते, सब समझा दिया कि इसको तो जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी, न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में शिवोहम शिवोहम। ये समझा दिया वो भाई को कि भाई तेरा बेटा गया तो धीरज रख। थोड़ा दिन हुआ कि वो साधु महाराज जो आए थे ज्ञान देने, उनकी एक बकरी थी, बकरी होती ना गोट, वो गुजर गई, और जोर जोर से जो साधु महाराज रोने लगे। बोले अरे साधु महाराज, आपने तो मुझे बोलता जिसे शस्त्र काटे न अग्नि, अभी आप क्यों रो रहे हो भाई? तो बोले बेटा तेरा थन, बकरी मेरी थी, ये मेरा तेरा मेहर मोर तोरते माया, ये इसमें समता बनती नहीं है, दृश्य पकड़ जाता है। तो कहने की बात यह है कि गीता शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, वहाँ से ये परम श्रद्धा और विशुद्ध भक्ति से, प्रेममयी भाव से अगर भगवद गीता का मनन करते हैं
तो भगवत कृपा प्रत्यक्ष अनुभव होती है, अनुभव में आती है, और उस स्वरूप की किसी न किसी रूप में अंश स्वरूप हम है, इसकी झांकी आ जाती है। इसलिए कल्याण चाहते हैं तो वही सभी लोगों ने भक्तवर अर्जुन, जो श्रेष्ठ भक्त था, उसको अर्जुन को आदर्श मानना चाहिए और देवी गुण का अर्जन करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन निधिध्यास करना चाहिए। और भगवान ने जो जो भी आज्ञा दी, उन्होंने कहा ना कि भाई पर वो कब होगा, जब भी शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ऐसी एक भाव जागृत कि भाई अभी वो फिर भी बोलता है यामी श्रेणे व वाक्य, अलग अलग मत बोलो भाई, एक तदेकम वर निश्चित, एक मेरा श्रेय किसमें है बोलो, ऐसे अपनापन से सच है वो बोल देना चाहिए भगवान को कि भाई उसने बोल दिया, क्या मैं गुरु को मार दूं? गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम, ये रक्तों से लथबथ ऐश्वर्य को क्या करूं, मैं तो भीख मांग के चला लूं। अभी था तो वो क्षत्रिय और भीख मांगने चला, तब भगवान ने उठाया, उठो, क्लीब्यम मास्मकम पार्थ, क्लीबता को करते हैं, नपुंसक है, गाली दिया उसको, उठाया, उसका अहंकार को चोट पहुंचाई। फिर धीरे धीरे कि तुम मेरे सखा हो, मैं तुझे, हम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, तेरे पाप नहीं लगेगा। और विश्वरूप दिखाया कि देख सब मर गए हैं, पहले ही मरे हुए, चिंता मत कर, तू तेरा कर्तव्य कर्म कर। तो अभी जो दुनिया में घट रहा है वो सब देख के कितने लोग अनाथ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के माँ बाप चले जाते हैं, और माँ बाप रह जाते, बच्चे चले जाते हैं बहुत, तो वो उस समय तो दुख से भर जाते हैं हम वो दृश्य देख के। तो ये यहाँ सृष्टि स्थिति के पालना उपरांत विनाश भी एक अंग है। ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है, तो कभी तो जल प्रलय होता रहे, तो कभी महामारी आती रही, तो वो ये सृष्टि का क्रम है। तो उसमें हमने क्या करना, तो भाई हमसे जितना बन पड़े वो मदद करना, प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना, मंत्र जाप करना, पूजन भजन जो भी कर सकते हैं वो कर्म ब्रह्मार्पण करके सबको सर्वे भी सुखिनः सन्तु करना। पर वो इस गीता का अभ्यास करने से हमारा मन में हम समता धारण कर सकते, चिंतन मनन करने पर। श्लोक खाली बोल लिया, हाँ उसकी भी इफेक्ट तो होती है, श्लोक बोलते रहो, जिनके भर कुछ अर्थ नहीं पड़ा, तभी भी वो अपने आप अंदर भीतर तो उतरता ही है, इतनी दिव्य वाणी है। तो भगवान के ने जैसे जैसे बताया है हर एक अध्याय में, वो तत्परता से करना चाहिए। अंतःकरण में जैसे अलग अलग प्रकार समय पढ़ो तो नए नए एकदम आनंददायक, परमानंददायक, खूब अद्भुत उत्तम अनुभव, ऐसे दिव्य भाव की स्फुरण होती है। उनका नाम स्मरण हुआ ना, उनकी वाणी पढ़ते हैं ना, तो उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। कोई न, अभी तुम गीता प्रेस के अंदर जाओ तो 10-15 रुपये का, 15-20 रुपये का पुस्तक आता है, तो गिफ्ट कभी देते हो तो कोई कितना हज़ारों रुपयों के फालतू, जो थोड़ा टूट फूट जाएगा ऐसा, ये इसमें से दो। जैसे देवी भागवत है, श्रीमद् भागवत है, विष्णु पुराण है या शिव पुराण है, ऐसे से जो भी है वो गिफ्ट देने का, जिससे ग्रंथ सब वो दीवारों पे ये कलर लगाया, हर साल लगाया, पुस्तक कभी कभी नहीं रहते उनके पास, ये देने से फिर पुस्तक पढ़े पढ़े घर में रंग लाएगा और अचानक वो पढ़ने लगेगा। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्धि मुख्य है। और
अलौकिक भाव, कृपा तो बरसती है ना, अमृत बरसता है भगवान का, उसका रस लेना है। ऐसे, और वो उसके गुरु चाहिए। वो गुरु तो देते हैं ना, जो चाहे सब देते रहते हैं। और गुरु मिलने से मोक्ष का मार्ग मिलता है। जीवन को कैसे जीना, और गुरु की आज्ञा का पालन मुख्य है। गुरु ने कहा कि अभी तू जप नहीं करना, वो माला गंगा जी में डाल के आना चाहिए तुरंत ही। नहीं नहीं, मैं तो करूँगा, ऐसे नहीं। जो गुरु ने जो साधना बताई है, वो साधना कहाँ ले जाती है? अंतर मन तक ले जाती है, डूब जाते हैं उसमें। भक्ति क्या वो बताते हैं, सेवा क्या, स एवा उसके जैसा ये बताते हैं। फिर सगुण साकार में हमें भगवान के देखने की इच्छा रहती, तो तस्मै तज्जने भेदा भावा, भगवान में, उनमें और उसके लोगों में कोई भेद नहीं रहता। तो गुरु को भगवान देख, गुरु में भगवान देख के वो तर जाता है, जिंदगी का सहारा मिल जाता है। और सभी गुरु है, वहाँ परेशानी जैसा कुछ तो रहता ही नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। जय गुरुदेव।